हाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के बाद सऊदी अरब के उस बेस पर मिसाइल हमला हुआ है जिस बेस पर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स अब से कुछ हफ्ते पहले पहुंचे थे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान के तस्नीम मीडिया के मुताबिक यहां पर धमाके हुए हैं और सऊदी अरब के मुताबिक सऊदी अरब की सरजमीन पर मौजूद इस अहम तरीन अड्डे पर हमला हुआ है। इसके साथ ही साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान भी कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात भी खराब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम है कि पाकिस्तान सालसी की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान के वजीर दाखिला जो है उनके दौरे पाकिस्तान के दौरान जो डेवलपमेंट्स डिस्कस हुई उनमें ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड सी बात है, चाहे अनाउंस हो या ना हो, कि हौसियों और सऊदीया वाला मामला भी डिस्कस हुआ होगा। ईरान के वजीर दाखिला के जाने के बाद पाकिस्तान ने सख्त तरीन स्टेटमेंट जारी की और हौसियों को यह वाजे कर दिया कि पाकिस्तान के झंडे वाले किसी ऑयल टैंकर को हिट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और एनर्जी के इंटरेस्ट हैं वो सऊदी अरब से आने वाले तेल के साथ जुड़े हुए हैं, हम वहां से लेते हैं तेल। तो पाकिस्तान के झंडे वाले किसी वेसल पर हमला हुआ तो पाकिस्तान हिट बैक करेगा, ये पाकिस्तान ने वाजे मैसेज दे दिया। और इस सबके अंदर अब जो डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि सऊदी अरब का एक एयरबेस है किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, और इस एयरबेस पर अप्रैल में अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो पहुंचे थे। और अब नाज़रीन कराम यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इसी बेस पर हमला हुआ है और यह एक डेंजरस एस्केलेशन है। सारी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारी कोशिश यही है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म करके आपके सामने रखी जाए, और अगर कोई क्लेम है तो बता दिया जाए कि यह क्लेम है, यह अभी मुसद्दका खबर नहीं है, ताकि एक डिस्क्लेमर आपके सामने रहे। इस सफर में आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है। सपोर्ट आप इस तरह से कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। वक्त जाया किए बगैर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा खबरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन कराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों पर हमलों की सूरत में ईरान के पुलों और बिजली घरों को तबाह करने की धमकी दे दी है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी भी दूसरे हथियार से हमला करेगा, जवाब में अमेरिका एक ईरानी पुल या बिजली घर को बमबारी से तबाह कर देगा। अमेरिका तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद तंसेबात को भी हिट करेगा। और अब सिर्फ साहिली पट्टी के करीब ईरान पर हमला नहीं होना, बल्कि अब अमेरिका आगे बढ़ेगा। फिर ट्रंप जो है वो ईरान की, आपको पता है कि पिकेक्स माउंटेन जो है जिसे ईरान जो है वो कोलांग कोह के नाम से जानता है और ईरान में इसे ये कहा जाता है, उसको हिट करने की बात भी कर चुका है। B-1 बॉम्बर्स भी RAF फेयरफोर्ड यूके का जो रॉयल एयरफोर्स का बेस है वहां से उड़े। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी उड़े और अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। यूं लग रहा है कि उन तैयारों पर पेलोड लगाया जा रहा है। तो अब ट्रंप जो है वो साइली पट्टी के बजाय सख्त तरीन हमले करने के मंसूबे बना रहा है। और इस सबके अंदर कुछ चीजें हैं जिनसे हमें अंदाजा होता है कि मामलात शायद खराबी की तरफ भी जाएं। खलीजी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी एयरलाइन ने दुबई और रियाद के लिए परवाजों की तात्तुली में तौसी कर दी है। एयर फ्रांस की रियाद आने जाने वाली परवाजें 24 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी, जबकि दुबई के लिए परवाजों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। बरतानवी एयरलाइन की दुबई के लिए परवाजें 24 अक्टूबर तक मुअत्तल हो गई हैं। जर्मन एयरलाइन की दुबई के लिए परवाजें 13 सितंबर तक, जबकि अबूधाबी, रियाद और ओमान के लिए परवाजें 24 अक्टूबर तक मुअत्तल हैं। अतालवी एयरलाइन, इटालियन एयरलाइन जो है उसकी दुबई के लिए परवाजें 24 अक्टूबर तक मुअत्तल हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अक्टूबर तक ये सारे यूरोप के जो मुल्क हैं ये गल्फ की अपनी फ्लाइट्स मुअत्तल कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई वजह है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल शिकारची ने कहा है कि अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग के लिए मुख्तस हर हथियार ईरान के खिलाफ तैनात कर दिया। वही बात जो हम कर रहे हैं वही ईरान की अपनी मिलिट्री भी कर रही है और उसके तर्जुमान भी कर रहे हैं कि अमेरिका ऑल आउट जाने जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में इजलास से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर जनरल शिकारची ने कहा कि जंग या जंगबंदी की वादा खिलाफियों के दौरान हमने कभी भी स्ट्रेटेजिक मिसाइलों की तैयारी नहीं रोकी। तमाम तर इंटेलिजेंस सलाहियतों के बावजूद दुश्मन को आज तक ईरानी मिसाइलों के पैदावारी मराकज का इल्म नहीं हो सका। जनरल शिकारची ने कहा कि अमेरिका की मगरबी एशिया में अमेरिकी अड्डों पर 5 तिहाइयों की सरमायाकारी हालिया जंग में तबाह हो गई है। और इन्होंने जो तशवीशनाक बात की है वो ये है कि अमेरिका ने थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए मुख्तस हर हथियार जो है वो ईरान के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया, यानी अमेरिका अब ऑल आउट जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी बयान दिया और कहा कि अमेरिका
का नतंज के करीब कोलांको की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहां कोई एटमी सरगर्मी नहीं हुई। कोलांको की बात करके अमेरिका तबाही और जारियत के नए बहाने तलाश रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा, और इस सब के अंदर ट्रंप की इस धमकी पर इन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट जो है वो भी जारी की है। ये तो हो गई जरा ईरान वाली जंग की कुछ अपडेट्स, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ईरान का तस्नीम न्यूज़ है उसने ये कंफर्म किया है कि एक लार्क आइलैंड है ईरान का, उसको अमेरिका ने मिसाइल के जरिए हिट किया है, और यहां पर बताया गया है कि बहुत ज्यादा तबाही भी हुई है और कुछ बड़े लेवल पर तबाही यहां पर रिपोर्ट हो रही है। ये क्रिटिकल ईरान का मिलिट्री और कमर्शियल चोक पॉइंट है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान का एक अहम तरीन जजीरा है जो ईरान की मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग की आप कह लें कि चेक पोस्ट है ईरान की, यानी ये कश्तियों की इंस्पेक्शन करने के लिए यहां से गुजरने वाली और मॉनिटर करने के लिए जो ईरान की चेक पोस्ट है, और जहां से IRGC बहरी जहाजों को टारगेट करती है, वहां पर बेसिकली ये स्ट्राइक हुई है और उस जजीरे को भी हिट किया। और जाहिर बात है इसका ईरान जवाब किस तरह से देता है ये देखना होगा। अब आते हैं सऊदी अरब वाली डेवलपमेंट के ऊपर। एक तरफ तो हौसियों का और सऊदिया का जो इशू है वो किसी भी वक्त तशवीशनाक हो सकता है। हौसियों ने जैसे ही किसी वेसल को आबनाए बाबुल मंदब की क्रॉसिंग में या सऊदिया आते जाते हुए हिट किया, ठंडा पड़ जाना है। चाइना ने अपने तीन सुपर टैंकर्स जो है वो वापस मोड़े, चाइना भी उस पर परेशान है। पाकिस्तान ने भी वाज़ेह मैसेज दे दिया कि भाई हमारी तरफ ना आना, हमारे झंडे वाले जहाज की तरफ कुछ ना करना, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसमें अब नाज़रीन इकराम तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है ईरान की, उसने पहले रिपोर्ट की कि सऊदी अरब के अंदर धमाके जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। सऊदी अरेबिया की टेरिटरी के ऊपर ब्लास्ट होता है जी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो दमाम है वहां पर एयर रेड सायरन्स जो बजते हैं ना एरिया में, लोगों को बताने के लिए कि मोहतात हो जाएं, वो सायरन्स बजे और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए। टारगेट जो है इसके हवाले से, क्योंकि इस एरिया में अगर यहां पर कुछ हो रहा है तो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस है दहरान के अंदर। अब ये किंग अब्दुल अजीज एयर बेस जो है ये नाज़रीन इकराम एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, जाहिर बात है इनका। और इस बेस के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि और जितने बेसेस हैं सऊदी अरब के अंदर ज्वाइंट है कि वहां से अगर अमेरिका अपना ऑपरेशन कर रहा है तो सऊदिया का अपना भी मामला वहां से चल रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस पर जो अटैक है इसके हवाले से शुरू में अल खुबार का जो शहर है वहां पर भी कुछ धमाके हुए, फिर दमाम सिटी जो है वहां पर लोगों को जो मैसेज आए वो यही आए वजारत दिफा की तरफ से कि आप लोग जरा मोहतात हो जाएं। फिर कहा गया कि अब डेंजर जो है वो लिफ्ट हो चुका है, गालिबन एयर डिफेंस ने नाकाम बना दिया इसे। अब आते हैं ये किंग अब्दुल अजीज एयर बेस जो है, बेसिकली दिस वाज आप कह लें कि टेक्निकली टारगेट, ठीक है। अब आते हैं अहम तरीन खबर के ऊपर। अरब न्यूज की खबर है 12 अप्रैल 2026 की, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी। उसी दौरान सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि मिलिट्री फोर्स फ्रॉम पाकिस्तान रीच्ड किंग अब्दुल अजीज एयर बेस। पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स जो है वो किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पे एज पार्ट ऑफ SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान और सऊदिया का, उसके तहत वहां पर पहुंचे थे। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि पाकिस्तानी फोर्स, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। और पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है वो SMDA को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी। जो पिछले साल दिफाई मुआहदा साइन हुआ था वो टेक्निकली एक्टिवेट हो गया। और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि सितंबर 2025 में मुआहदा साइन हुआ, अप्रैल 2026 में पाकिस्तान की फोर्सेस जिनमें फाइटर जेट्स और अवाक तैयारे सपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो यहां पर आए। और फिर बाद में ये भी बात सामने आई थी और जाहिर बात है ये रिपोर्ट हुआ था इंटरनेशनल जरीदों में कि एक JF-17 थंडर का पूरा स्क्वाडन जो है वो फिर उसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो दूसरी है अपनी JF-17 के स्क्वाड्रन के अलावा HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जी, वो भी यहां पर डिप्लॉय किया गया था। तो अब ये चीज ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नॉट अ टारगेट, सऊदीया इज नॉट अ टारगेट, बट ऑब्वियसली दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। हमारे लिए एक बहुत तशवीशनाक खबर है। और सऊदीया पर वैसे ही ईरान की तरफ से भी या हौसियों की तरफ से भी कुछ होता है तो उसे एक बिल्कुल डिफरेंट लेंस से देखा जा रहा है। और देखते हैं होता क्या है, लेकिन ये चीजें थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।